ओके, तो एफबीडी में बनाते बनाते अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हम स्यूडो फोर्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्यूडो फोर्स क्या होता है। स्यूडो फोर्स रियलिटी में, ठीक है, एक ऑल्टरनेट वे है। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है ना, पर कभी कभी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ऐसे अननोन फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है किसी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब स्यूडो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, कब लगता है, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मुझे पहले दो टाइप के फ्रेम्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, देखिए इनर्शियल फ्रेम का मीनिंग क्या है। इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स का मीनिंग क्या हुआ। देखिए, हमें अगर किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि वो चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े होकर ही हम बोल सकते हैं किसी चीज के बारे में। अब जिस चीज पे हम खड़े हैं वो हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, अब जिस चीज पे हम खड़े हैं, जिस चीज पे खड़े होकर हम बोल रहे हैं, हम उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब चीज एकदम जीरो मानते हैं, उसको रेस्ट में मानते हैं। ठीक है, अब अगर किसी फ्रेम पे खड़े होके हमें कोई चीज नॉन एक्सेलरेटेड दिखाई देती है, तो समझ लीजिए हमारे रिलेटिव वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, हमारे रिलेटिव वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी फ्रेम को डिफाइन करने से पहले आपको अपना फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ्रेम क्या है। उसको आप बिल्कुल नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है, विद जीरो एक्सेलरेशन, जीरो वेलोसिटी, इस टाइप का फ्रेम एज्यूम करके तब इस फ्रेम के बारे में बात कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है ना, अगर कोई फ्रेम आपको नॉन एक्सेलरेटेड दिखता है तो दैट इज इनर्शियल फ्रेम, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब किसी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे, यानी कि इनर्शियल फ्रेम पे खड़े होके अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है कुछ, दैट मीन्स वो एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, इसका जब तक मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, किसी भी फ्रेम के बारे में बात करने से पहले हमें अपना खुद का फ्रेम पता होना चाहिए कैसा है, और हम अपने खुद के फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटेड, जीरो वेलोसिटी पे रेस्ट में मानते हैं। ठीक है ना, अब हमारे अकॉर्डिंग अगर कोई फ्रेम ऐसा है जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। और हमारे अकॉर्डिंग अगर वो फ्रेम ऐसा है कि उसका कुछ एक्सेलरेशन दिख रहा है हमें, तो अकॉर्डिंग टू अस दैट फ्रेम इज नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये कार है, मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, जो इस तरफ जा रही है। ठीक है, एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, दिस इज ए, ठीक है, और एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, दिस इज बी। ठीक है, एंड एक इंसान यहां पे है जो इसको चला रहा है, जो यहां सीट पे बैठा हुआ है
और जो इसको गाड़ी को चला रहा है, दिस इज C। ठीक है, गाड़ी इस तरफ चल रही है विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना, तो दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड। तो यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ग्राउंड को हम बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम मानेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम मानेंगे, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे हैं। तो और ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान को अगर हम बोलेंगे तो ए स्टैंडिंग ऑन इनर्शियल फ्रेम, ए जो है किसी इनर्शियल फ्रेम पे खड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू ए B is standing on some non-inertial frame. According to A, B is standing on some non-inertial frame. But according to C, according to C, B is standing on inertial frame. आप ये देखो जो C है, C का एक्सेलरेशन भी A होगा, B का एक्सेलरेशन भी A होगा। तो C के अकॉर्डिंग जो B है वो तो रेस्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू C, B इज स्टैंडिंग ऑन अ इनर्शियल फ्रेम, बट अकॉर्डिंग टू A, B इज स्टैंडिंग ऑन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, अब इस चीज को मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ सिचुएशंस लेके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मान लीजिए ये कोई इस तरीके की कार है यहां पे, ठीक है ना, ये सीट है यहां पे इस तरीके की, और ये यहां पे बैठा हुआ है ड्राइवर और गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अगर ये सडनली ए एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है, तो इसका सर पीछे दीवार में, इसमें सीट में जाके लगता है ऐसे। अगर सडनली गाड़ी को एक्सेलरेटेड डायरेक्शन दे देता है तो इसका सर एकदम पीछे जाके लगता है। क्या आप बता सकते हो इसके सर को पीछे किसने धकेला? इसके सर को पीछे किसने धकेला? ठीक, या ये सोच लो कि इसकी छत पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इसकी छत पे, इसके टॉप पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ये वाला, जैसे ये सडनली, दिस इज सडन एक्सेलरेशन दिया तो ये वाला ब्लॉक तो पीछे गिर जाएगा जाके, यूं ये वाला जो ब्लॉक है ये पीछे गिर जाएगा ऐसे करके। क्या आप बता सकते हो इस ब्लॉक को इस रूफ से किसने गिराया? ठीक, चलिए एक सिचुएशन और बताइए। मान लीजिए यहां पे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये यहां पे खड़ा हुआ है इस तरीके से, यूं। किसी ने सडनली इसको ए एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो इसने आके इसको तुरंत से धकेल दिया, तो इसका क्या होगा? ये तो यहां पे गिर जाएगा तुरंत,
ये तो तुरंत लुढ़क जाएगा ऐसे। क्या आप बता सकते हो इसको इस तरफ धक्का किसने दिया? इसने तो इस गाड़ी को धकेला है, लेकिन ये इधर गिर जाएगा ऐसे। आप क्या बता सकते हो इसको इधर धक्का किसने दिया है? किसने इसको पुश किया गिराने के लिए? एक्चुअल में इन सब क्वेश्चंस का आंसर है सिंगल स्यूडो फोर्स। वो फोर्स जो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो लग रहा है। ठीक है, कहा जाएगा कि जैसे इसने इसको धकेला, इसको स्यूडो फोर्स ने पीछे गिरा दिया। जैसे ये सडन एक्सेलरेशन से कार आगे चली, इसके सर को पीछे सीट में किसने मारा? स्यूडो फोर्स ने। किसने इस ब्लॉक को पीछे गिराया? स्यूडो फोर्स ने। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो गया है और कोई करते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो उसका नाम है स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मीनिंग ही फॉल्स होता है, जो दिखता नहीं है पर है। स्यूडो फोर्स अगर बोलेंगे नहीं है तो उसकी इसके सर में चोट लग गई है, ये गिर गया है नीचे, प्रूफ तो है, भले ही फोर्स फॉल्स है पर उसके एक्शन रियल है यहां पे। अब इस सिचुएशन को इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की हेल्प से समझा जा सकता है। ठीक है ना? आप देखिए, अगर मैं इसको सडन एक्सेलरेशन दे देता हूं तो ये ऐसे कैसा फ्रेम बन जाता है? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम बन जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना? इसको सडनली मैं आगे को कुछ एक्सेलरेशन दे देता हूं, ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब इस टाइप का एक फॉल्स फोर्स फील करते हैं, उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो बॉडी इज सिचुएटेड ऑन एनी accelerated frame, it feels this kind of force। कैसा फोर्स? स्यूडो फोर्स। इस टाइप के फोर्स को वही बॉडीज फील करती हैं जो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे रखी रहती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखी रहती हैं। अब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कितना फोर्स है? एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है ना? मास तो बॉडी का है, दिस इज मास ऑफ बॉडी। अगर कोई पूछे कि अगर इसको ए एक्सेलरेशन से आगे धकेल दिया इस कार को, तो इसको कितना फोर्स लगा जिसने इसको पीछे गिराया, तो उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ दिस मैन इनटू दिस एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक को कितने फोर्स ने पीछे गिराया, कितने फोर्स ने पीछे गिरा, तो इस फोर्स की वैल्यू होगी इस ब्लॉक का मास और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन। ठीक है? ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं। इसके सर को कितने फोर्स से पीछे धकेला गया कि इसको चोट लग गई पीछे। ठीक है? तो आंसर होगा इसके सर का मास मल्टीप्लाई बाय ये वाला एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स है, एग्जिस्ट करता है, उसके एक्शन से, उसके ट्रू एक्शन से सर पे चोट लग गई, पेन हो रहा है, दिस इज ए ट्रू एक्शन। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे? एक्चुअल में स्यूडो फोर्स को स्यूडो फोर्स क्यों बोला गया, स्यूडो वर्ड क्यों दिया गया? रियलिटी में इसका सर यहीं का यहीं है, लेकिन जब कार सडनली आगे चली है तो जो कार से टाइटली बाउंड बॉडीज है वो आगे चली है, लेकिन इसका सर लूज था, इसका सर वहीं रह गया, कार की सीट आगे चल के इसके सर में लग गई। तो अपीयर ऐसे होता है जैसे इसका सर सीट में लगा हो, इन रियलिटी पूरी नीचे वाली बॉडी आगे चली गई और इसका सर वहीं का वहीं है और पीछे से सीट आके इसके सर में लग गई। तो सिचुएशन ऐसी दिखती है जैसे किसी ने फोर्स लगा, इन रियलिटी फोर्स नहीं है, नीचे वाली चीज रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन है। यहां पे क्या हुआ है, ये यहीं का यहीं खड़ा हुआ है, लेकिन इसके पैरों के और इस कार्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है, जब इसको धक्के लगा तो कार्ट आगे चली, कार्ट ने इसके पैरों को भी आगे ले गई,
क्योंकि पैरों के और कार्ट के बीच में फ्रिक्शन है, तो इसके पैर जब आगे लगे तो इसका बैलेंस बिगड़ गया, ये पीछे गिर गया। तो ऐसा लगा, इसको ऐसा फील होगा जैसे मेरे को किसी ने पीछे धकेला हो, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन में और लूंगा, अभी इसको आप अच्छे से नोट करिए, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हम स्यूडो फोर्स को फील करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस स्यूडो फोर्स और एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सिचुएशन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए यहां पर एक एलिवेटर है, ये कोई एलिवेटर है। इस एलिवेटर की छत से एक ये एम मास की बॉल लटकी हुई है, ठीक है। अब यहां ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे एक इंसान खड़ा हुआ है, मान लीजिए ए, ठीक है ना। अब एक इंसान यहां पे है, ये बैठा हुआ है, ये है बी, दिस इज बी। अब ये भी इसको देख रहा है, ये भी इसको देख रहा है। अब ये जो चीज है ये किसी इस तरीके से एलिवेटर है यहां पे, ठीक। अब स्टार्टिंग में एलिवेटर इज एट रेस्ट, ठीक है। अब बोला गया ए को और बी को अकॉर्डिंग टू ए, बोला गया टेंशन फाइंड आउट करिए इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये काम दिया गया है दोनों को। किस किस को काम दिया गया, ए को और बी को, कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करिए कितनी है। ए ने अपना काम तुरंत स्टार्ट कर दिया, उसने फटाफट इसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है ना। इसने देखा कि ये एम मास है, एम मास पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, और एम मास पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी। बहुत अच्छी बात है, ए ने अपना आंसर दे दिया, बोल दिया इसमें टेंशन, इसमें जो टेंशन है टी वो एम जी के बराबर है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सही बात होगी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू बी बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके, तो बी के अकॉर्डिंग क्या बात होगी, बी भी कुछ स्पेशल तो कर नहीं रहा है, बी भी रेस्ट में है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ए, बी एट दिस टाइम इज सिटिंग इन अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ए ग्राउंड पे है, ग्राउंड को हम अपना फ्रेम मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटेड, और इसके अकॉर्डिंग ये बी इस वक्त नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही है, यानी कि ये भी इनर्शियल फ्रेम में ही है। बात समझ में आती है। तो अब बी अगर बताएगा तो बी भी यही एफबीडी बनाएगा, एग्जैक्टली यही का यही एफबीडी बी भी बना के दे देगा। बी क्या बोलेगा, देखो नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो
टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि 0, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन बी ने बना के दे दी। दोनों की बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, एकदम सही हो गया सब। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से इन दोनों को टेस्ट किया जाता है। चलिए, सेम एलिवेटर, सेम मास लटका हुआ एम, ठीक है। अब ये जो बैठा हुआ है अंदर, ये अभी भी यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और ये यहां पे जो ये खड़ा हुआ है, ये यहीं पे खड़ा हुआ है एज इट इज, इसको देख रहा है। ये ए है और ये बी है। अब क्या होता है, यहां पे जो सिचुएशन है यहां पे इस तरीके की, इसको ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए दे दिया जाता है, इसको ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए दे दिया जाता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अब टी बताइए कितना है। इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए दे दिया जाता है। अब पूछा जाता है नाउ अगेन फाइंड एक्सेलरेशन और टेंशन, नॉट एक्सेलरेशन, एक्चुअली टेंशन। अगेन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ए बहुत मेहनती है, अपने काम पे लग गया तुरंत। अकॉर्डिंग टू ए ने फिर से क्या किया, ए ने फिर से इसका एफबीडी बनाया और इस बार बोला नो डाउट इस एम पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एम जी, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है टी, लेकिन ये मास भी एलिवेटर के साथ साथ ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, ठीक है। तो ए जो है वो क्या इक्वेशन बना के देगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और टी की वैल्यू बता देगा कि एम जी प्लस एम ए है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू ए, ये काम ए के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू बी, बी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बी ने क्या किया, बी ने भी अपना दिमाग लगाया, और बी तो इसके अंदर बैठा है, क्या बी को ये एम मास ऊपर चलते हुए दिखाई देगा, आंसर है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू बी इसका एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 0। बोलेगा इसमें क्या अंतर हो गया, अभी भी नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इक्वेशन क्या होगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0, तो टी इज इक्वल टू एम जी। ये किसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हो गई, दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू बी। बी के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये है, दिस इज अकॉर्डिंग टू बी। अब आप खुद बताइए ए और बी दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। एक बॉल लटकी हुई है स्ट्रिंग में, जब एलिवेटर रुका हुआ तो उसमें टेंशन कुछ है, जब एलिवेटर ऊपर चल जाएगा तो टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फील करके देखिए, टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि ए ने पहचान ली है, बिल्कुल सही आंसर दिया एम जी प्लस एम ए। लेकिन जो बी है वो इस सिचुएशन को पहचान नहीं पा रहा है, और पहचानेगा भी क्यों, क्योंकि वो तो एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है। वो कैसे फ्रेम पे है, बी इस वक्त कैसे फ्रेम पे है, बी इज सिचुएटेड इन अ एक्सिलरेटेड फ्रेम,
कैसा फ्रेम जिसका खुद का एक्सेलरेशन a है, तो b जो है इस वक्त एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा हुआ है, इसलिए उसका डेटा गलत आ रहा है, टेंशन पहले से ज्यादा होनी चाहिए। इन रियलिटी स्ट्रिंग की टाइटनेस बढ़ गई है। आप मान लो अपने एक 5 kg का वेट आप किसी स्ट्रिंग पे लटका के ऐसे खड़े हो और अब टेंशन चेक कर रहे हो, कुछ टेंशन आ रही है। जब इस मास को ऊपर खींचोगे, तेजी से ऊपर खींचोगे, तब टेंशन देखोगे तो ज्यादा आएगी टेंशन, ठीक है। डेफिनेटली इसमें भी ज्यादा आएगी टेंशन, लेकिन ए तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बी के स्टेटमेंट में गड़बड़ हो रही है। अगर बी यहां पे खड़ा हो जाए, बी को बोला जाए एलिवेटर के अंदर खड़े होइए और टेस को स्ट्रिंग को टच करके देखिए, तो बी जब स्ट्रिंग को टच करेगा तो उसे लगेगा यार पहले से ज्यादा टेंशन है इसमें, लेकिन मैं कहां से किस तरीके से शो करूं कि यह टेंशन ज्यादा हो जाए। हाउ टू शो, मैं किस तरीके से इस चीज को दिखाऊं। तो अब आप ये देखिए, इस फ्रेम का, जिस फ्रेम में वो बात कर रहा है, इस टोटल फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, a। अब अगर अगर b इस बॉडी पे, अगर b एक काम कर ले कि इस बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ ma जोड़ दे, तो उसकी इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, T माइनस mg माइनस ma इज इक्वल टू 0। ये एक्स्ट्रा फोर्स अपनी मर्जी से जोड़ा गया है, ये एक्स्ट्रा फोर्स, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ना, ये वाला, ये अपनी मर्जी से जोड़ा गया। दिस ma इज स्यूडो फोर्स। बी के स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर वो अपने इस डायग्राम में एक ma फोर्स नीचे की तरफ ऐड कर दे, यानी कि मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। द मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर ये इसमें ऐड कर दे तो इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल सही हो जाएगी, वरना इसकी इक्वेशन क्या मानी जाएगी, गलत। इसलिए अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के डेटा में आप स्यूडो फोर्स ऐड कर दोगे, स्यूडो फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास इनटू जिस फ्रेम पे वो रखी गई है उसका एक्सेलरेशन, और ये फोर्स इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगना है। आप देखो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है, लेकिन ma किधर लगाया मैंने, अपोजिट। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम्स एक्सेलरेशन। जो भी उस एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, स्यूडो फोर्स मिल जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है, नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम का डेटा प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम का डेटा। क्लियर, इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। ओके, तो फाइनली हमने क्या सीखा यहां पे, हमने ये सीखा कि अगर कोई नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है और एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम से अगर कोई डेटा हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें स्यूडो फोर्स जोड़ देते हैं, तो वो डेटा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम का डेटा हो जाता है, वैलिड डेटा हो जाता है। देखिए मेरा कहने का मीनिंग क्या है, ठीक है। हमने देखा डेटा फ्रॉम अ एक्सेलरेटेड फ्रेम, प्लस pseudo force is equal to data from a non accelerated frame. Data from a accelerated frame plus pseudo force is equal to data from a non accelerated frame. अब ये pseudo फोर्स क्या यूज करना है, m मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाई
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये सीडो फोर्स होगा। ये वो सीडो फोर्स है जो हमको उस डेटा में ऐड करना है। अब ये सीडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन। क्लियर? अब मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देता हूं, इसको नोट करिएगा। ओके, वो छोटा सा एग्जांपल देखिए। एक मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है? एक गाड़ी है और इस गाड़ी पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? इस गाड़ी पे यहां पे एक पिलर लगा हुआ है इस तरीके से, और ये पिलर इससे इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है? दिस इज स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग। और मान लीजिए कोई इस गाड़ी को धकेल रहा है आगे की तरफ, कोई इस गाड़ी को आगे की तरफ धकेल रहा है, कितने फोर्स से? F से, ठीक है ना? इस ब्लॉक का मास है m। तो पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना? मास ऑफ द कार्ट एम नोट, यानी कि ये चीज है इसका मास कितना है? एम नोट। एम नोट तो इस गाड़ी का मास है, एम इस ब्लॉक का मास है। अब ये इंसान इस गाड़ी को धकेल रहा है एफ फोर्स से, तो पूछा है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ठीक है? पहले तो ये बताइए इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी या नहीं? डेफिनेटली टाइट होगी, सारी सरफेस स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सारी सरफेसेस स्मूथ है, तो इसमें टेंशन पूछी गई है कितनी है, ठीक है? अब हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है किस तरीके से, इसमें टेंशन क्यों होगी, पहले तो यही सोचना है हमें, ठीक है? अगर यहां पे इसको टच करके देखें तो टेंशन डेफिनेटली होगी, 100% होगी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे किसी को खड़ा कर दिया जाए, ये ऐसे ही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है ये यहां पे खड़ा कर दिया जाए तो एम मास तो स्टेशनरी दिखेगा इसको, ठीक है? मान लीजिए इसका नाम है ए, ठीक है? तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू ए कैलकुलेशन करूं और इस मास m का एफबीडी बनाऊं, ठीक है? तो ये बोलेगा इस मास, इस पे टेंशन T इस तरफ लग रही है, मान लीजिए इसमें टेंशन T है, T तो इस तरफ लग रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ए इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, अकॉर्डिंग टू ए इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो T और इस तरफ फोर्स 0 इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि 0, यानी कि टेंशन कितनी आएगी? 0। ये तो रिजल्ट गलत हो गया, प्रैक्टिकल चीज को मैच ही नहीं करता। आप ये देखो, हमने ए से पूछा है अकॉर्डिंग टू ए कि इसकी इक्वेशन बनाइए, तो ए हमें क्या इक्वेशन बना के देगा? ए हमें इक्वेशन बना के देगा एम मास, अकॉर्डिंग टू ए एम मास तो स्टेशनरी है, तो अकॉर्डिंग टू ए एक्सेलरेशन कितना है? 0। अब इस पे टी फोर्स अगर आगे की तरफ लग रहा है तो टी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? टी, इस डायरेक्शन में,
तो T इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि एम इंटू जीरो, यानी कि जीरो, टेंशन की वैल्यू जीरो। ये तो गलत बात हो गई। गलत क्यों है? वाई रॉन्ग? क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए है, क्यों? क्योंकि ए, बिकॉज फ्रेम ऑफ ए इज एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि ए का फ्रेम क्या है? एक्सेलरेटेड। तो इसलिए आंसर गलत आएगा। गलत मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गलत आएगा। ठीक है। अब अगर देखा जाए कोई ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है जी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू जी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा? देखिए सिस्टम में क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? एफ अपॉन एम प्लस एम नॉट। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। कैसे पता? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इसका मास है एम प्लस एम नॉट और इस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? ए से। ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला कितना है? ए, ये वाला एक्सेलरेशन कितना है? ए एस। तो अब अगर मैं पूरे सिस्टम को फिर से ड्रॉ करूं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो गाड़ी है, ठीक है ना, और इसके ऊपर रखा हुआ जो ये ब्लॉक है, ठीक है ना, और यहां पे लगने वाला ये जो टेंशन है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो ये वाला जो एम मास है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, एम इंटू ए एस। ठीक है ना। अब ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? दिस इज स्यूडो फोर्स। अब इस वाले डेटा में जो ये वाला डेटा है, अगर इसमें मैं ये स्यूडो फोर्स ऐड करके कुछ इक्वेशन बनाऊं तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए अब ये जो खड़ा हुआ है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, इसी को बोलते हैं कि इसकी इक्वेशन बनाइए। अब एम मास का ब्लॉक, इस पे इस तरफ क्या लग रहा है? टेंशन टी, और इस तरफ क्या लग रहा है? स्यूडो फोर्स एम ए एस, और इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो टी माइनस एम इंटू ए एस इज इक्वल टू जीरो। अभी भी स्टिल वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे खड़ा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी भी। लेकिन उसको हमने एडवाइस की है कि आप एक स्यूडो फोर्स यूज करिए तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। उसने काम कर लिया। एम पे टी टेंशन इधर लगा दी, एम ए एस इधर लगा दिया, एक्सेलरेशन जीरो मर दिया, टी माइनस एम ए एस इज इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? एम इंटू ए एस, और ए एस की वैल्यू कितनी आ गई? एफ अपॉन एम प्लस एम नॉट। और यही यहां पे आंसर भी है, यही यहां पे आंसर भी है। क्या बात समझ में आती है? तो इस तरीके से स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं। तो स्यूडो फोर्स कहां यूज करते हैं? जहां पे हमको कैलकुलेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे खड़े होके करनी होती है, वहां पे अगर आप स्यूडो फोर्स यूज कर लो तो आपकी इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम से या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से जो कैलकुलेशन आएगी उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर? तो जहां पे भी आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम से कैलकुलेशन करनी है वहां स्यूडो फोर्स यूज करके अगर इक्वेशन बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन बनेगी और वही आंसर भी होगा आपका। क्लियर? इसको और यूज करिए, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर मैं कुछ और अच्छे टाइप के एग्जांपल दूंगा स्यूडो फोर्स पे ही।